गाइस फोन तो आप लोगों ने बहुत सारी देखे होंगे दुनिया के अंदर, लेकिन आई बेट ऐसा फोन आपने देखा क्या, सुना भी नहीं होगा। अब जब एक टोस्टर बनाने वाली कंपनी या फिर होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी एक फोन बनाती है और ऊपर से वो एक जापानीज ब्रांड हो, तो भाई कुछ ऐसा ही सामान निकलता है। तो मेरे हाथ में है एक बेलमुडा 5G फोन और ये 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था और ये फोन 50 से 60 हजार रुपए के अंदर लॉन्च हुआ था उस टाइम। लेकिन भाई इस फोन के अंदर कुछ इतनी क्रेजी चीजें हैं ना, अगर आप 2019 के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन आज के हिसाब से भी देखोगे ना तो दूसरे फोन्स में ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलो फिर एक एक करके सारी बातें बताता हूँ इस फोन के बारे में और क्या चीजें एकदम डिफरेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी शेप देखो, मतलब ऐसा फोन शायद अगर आप देखोगे ना तो ये एप्पल का जो आई माउस आता है ना भाई, कुछ कुछ वैसा है। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो भाई वैसे ही देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से इसका पेट निकला हुआ है, पेट बोलूं पीठ बोलूं, ये निकला हुआ है। यहाँ से भी हल्का सा मैं कहूंगा कि मतलब है तो फ्लैट, लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैंड है ये फोन। मतलब इसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा लगता है। आप ऐसे करके इसे पकड़ सकते हो, चला सकते हो, एक हाथ से यूज कर सकते हो। और इस फोन के अंदर कुछ ऐसी वियर्ड चीजें भी है ना जो मैं आपको बताऊंगा ना तो आप कहोगे हाँ भाई सही में। देखो सबसे पहले पीछे की तरफ ना आपको स्पीकर ग्रिल्स मिलती है जो कि फोन के सेंटर में नहीं है। आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ा सा इधर कर रखा है। पीछे ना थोड़ी सी एक आउल शेप लगती है। अगर वो फ्लैश लाइट अगर बीच में होती ना तो दो उल्लू की आंखें होती, एक उसकी नाक होती, ऐसा कुछ लगता। लेकिन वो ये ना जापानीज भाई कुछ अलग ही करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे ना तो भाई फ्लैश लाइट भी कैमरे के इस तरफ है, एक नोटिफिकेशन लाइट है जो उस तरफ है। उसके साथ साथ ये दूसरा जो बटन देख रहे हो ना आप यहाँ पर, ये कोई नॉर्मल बटन नहीं है भाई। पूरे फोन में देख लेना कहीं ऑन ऑफ के लिए बटन नहीं दिया हुआ, ये ऑन ऑफ बटन है इनका। इसके साथ है ये ऑन ऑफ बटन के साथ साथ ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। आप यहाँ से फोन को अनलॉक भी कर सकते हो। और एक और चीज ये है कि यहाँ पर टाइप सी आता है। मतलब बहुत सारे ब्रांड थे ना वो अब जाके 2021-22 के बाद से टाइप सी देने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर उस टाइम भी टाइप सी आता था। एक बहुत तगड़ी चीज और लगी मुझे इस तरीके से, जब आप फोन को ना डिस्प्ले की साइड से आप टेबल पे रख दोगे ना, आपके डिस्प्ले के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक तो ना डिस्प्ले एकदम बेजललेस है, ऊपर से ना हल्का सा मतलब प्रोटेक्शन देता है इसका जो फ्रेम है यहाँ पर। और एक चीज और आप नोटिस करो, जो कैमरा है ये आपको पंच होल मिलता है, वो भी काफी बड़े साइज के साथ मतलब दिखाई देता है। और पीछे का भी जो कैमरा है ना वो अंदर को घुसा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने बताई। अब इसके बाद ये देखो कि भाई फोन यूज करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। 139 ग्राम 139 ग्राम के आसपास है। होल्ड करने में बहुत ज्यादा मतलब मेरे को बहुत सही लग रहा है और वन हैंड यूज के लिए बना हुआ है। फोन की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 4.9 इंच की डिस्प्ले, IPS पैनल है ये, और यहाँ पर ना 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको मिलती है। लेकिन भाई आप देख के या फिर यूज करके डेफिनेटली आप बता नहीं पाओगे कि भाई ये ऐसी डिस्प्ले आपको देखने मिलती है। बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है। चाहे आप स्वाइप की बात करो, कोई ऐप यूज कर रहे हो, ऐप ओपनिंग की बात करूं, कुछ भी चीज बात करूं, एनिमेशन वगैरह, मेरे को बहुत सही चीज लगी है। पर एक चीज है कि यहाँ पर मैं जब कुछ एप्स ओपन कर रहा था ना, मतलब जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है भाई, कभी कभी ये क्रैश हो जा रही थी। अब आई नो कि वो हो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको Android 11 मिलता है, अपडेट न्यू है फोन, तो बग्स हैं फिक्स नहीं हुए, तो ये प्रॉब्लम आएगी। और मेरे को इन चीज़ों कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन वैसे भी मतलब अब सेल के लिए नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई इस तरह की फ़ोन है अभी, मतलब विंटेज फ़ोन में आ जाएगा अभी ये। क्योंकि ब्रांड का इकलौता फ़ोन था जो ब्रांड ने लॉन्च किया था, उसके बाद ब्रांड ने ऐसा कोई फ़ोन ही लॉन्च नहीं किया, तो विंटेज में आ चुका है ये, हॉल ऑफ फेम। चलो फोन के OS की बात करते हैं। अब इस फोन के अंदर आप देखोगे ना छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो काफी डिफरेंट है। अगर हम नॉर्मल आईफोन से बात करें, फ्लैगशिप लेवल के फोन से बात करें, भाई एकदम टोटली डिफरेंट है। देखो यहाँ पर ना आप इसके कंट्रोल सेंटर में जाओ, यानी कि क्विक कंट्रोल जो सेंटर रहता है, यहाँ पर देखना एयरप्लेन का जो मोड है ना, उसका जो एरोप्लेन है ना भाई वो बिल्कुल चेंज कर रखा है। फ्लैश लाइट को एकदम डिफरेंट बना रखा है। रिलैक्स मोड एक नया चीज यहाँ पर मेरे को देखने को मिली, जिसके ऊपर एक चेयर बना रखी है। यहाँ पर क्विक शेयर तो चलो अब आ गया है, लेकिन अगर उस टाइम नहीं था तो कुछ और ही आता होगा यहाँ पर। वहीं अगर आप देखोगे ना इसके जो विजेट्स वगैरह, वहां पर आपको मल्टी टच का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि एप्पल वॉच में होता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप क्लॉक पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लॉक हो जाएगी ओपन, स्टॉप वॉच पे क्लिक करता हूँ स्टॉप वॉच हो जाएगी ओपन, काउंटडाउन पे जाऊंगा तो भाई वो भी ओपन हो जाएगा। और इसका जो स्केड्यूलर है ना, वहां पर भी अगर मैं नोट कर पाता कुछ चीज, क्योंकि वो अभी काम नहीं कर रहा है, तो वो भी जूम इन जूम आउट हो जाता है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, आप इसकी होम स्क्रीन पे आओगे ना तो आपको एक दो लाइन दिखेंगी, ये ब्लू कलर है और एक ग्रे कलर है। अब ये सिंपल सी लग सकती है आपको लाइन, लेकिन बताऊं इससे आप दो काम कर सकते हो।
और अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हो। जैसे ग्रे लाइन को अगर मैं इस तरह से करता हूँ ना तो भाई मैप ओपन हो जाता है, आप कुछ भी लगा सकते हो। और ब्लू लाइन को अगर मैं ऊपर या फिर इस तरीके से करता हूँ ना तो भाई कैमरा ओपन हो जाता है, जिसे आप किसी और शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता भी नहीं लगेगा मतलब कि भाई ये ऐसा भी फीचर यूज हो सकता है। मतलब आपकी जो लाइंस हैं, वो विजिट्स हैं, वो भाई ये शॉर्टकट का काम कर देंगे। बहुत अमेजिंग। चलो कैमरास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और सामने 8 मेगापिक्सल का एक पंच होल कैमरा मिलता है। अब देखो 2019 के हिसाब से अगर बात करोगे तो यस काफी सही आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यस आज कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि उतना कंपेरेबल है। बाकी डिटेल्स ठीक ठाक आ जाती हैं। रियर कैमरा की बात कर रहे हो तो वहां पर हमने काफी सारे शॉट्स लिए हैं, यहाँ पर आपके नजदीक स्क्रीन पर उपलब्ध है। बाकी यहाँ पर हमने वीडियोस रिकॉर्ड भी करी जो कि 720p के आसपास रिकॉर्ड कर लेता है और वो ठीक ठाक आउटपुट दे देता है। बाकी क्रेजी चीज पता है क्या लगी मुझे, यहाँ पर भाई ये कर्व फोन आता है और मैं पहली बार देख रहा हूँ। बस मेरे को अंदाजा नहीं था, मैं इसके स्पेक्स पढ़ रहा था, मेरे को लगा ठीक है यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। ये कर्व फोन है भाई, वायरलेस चार्जिंग, मुझे लग रहा था भाई सेटल कैसे होगा, लेकिन यस ये वायरलेस चार्ज भी होता है। बाकी यहाँ पर इस छोटे से फोन के अंदर भाई ये 2500 mAh की बैटरी है और मैं इसको हफ्ते भर से यूज कर रहा हूँ। अभी तक मैंने इसको फुल एक बार चार्ज करा है। मैंने देखो बहुत रगड़ तरीके से यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका स्टैंड बाय टाइम इतना है कि शायद 2 बार ही मेरे को चार्ज करना पड़ा है। अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ उससे पहले थोड़ा सा चार्ज करा था मैंने, भाई ये 2 बार ही चार्ज करा है मैंने। बाकी स्टैंड बाय मोड पे ही था ये फोन। बाकी फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 765 आता है जो कि 5 लाख 5.5 लाख के आसपास एंतुतु स्कोर देता है। गेमिंग वगैरह अगर करना चाहो डेफिनेटली कर सकते हो भाई। BGMI वगैरह खेलना चाहो जो आपको 40-45 FPS पे गेमिंग करवा देगा, मल्टीटास्किंग थोड़ी बहुत करवा देगा। उस टाइम के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारी चीजें थी और आज के हिसाब से ठीक ठाक फोन मतलब इतना आउटपुट दे जाता है। बाकी ये 6GB 128GB वेरिएंट के साथ आता था, बहुत क्रेजी चीज है ये। और आई थिंक सिंगल सिम स्लॉट आता है, मुझे लगता है इसके अंदर भाई सिंगल सिम डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड एक्सपेंड करने का ऑप्शन भी नहीं है, तो ये बहुत सही चीज लगा। बाकी अगर मैं बात करूं भाई डिस्प्ले क्वालिटी की, वो बहुत सही लगेगी आपको। देखो जिस टाइम का ये फोन है ना उस हिसाब से अगर बात करोगे ना तो आउटपुट मुझे बहुत सही लगा। मतलब आप इस तरीके से पहले देख सकते हो, यहाँ पर आपको 1080p वगैरह देखने को मिल जाती है। वीडियो शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा लगी मुझे वीडियोस के अंदर, लेकिन यस जस्टिफाई करता है भाई जिस टाइम के अकॉर्डिंग ये लॉन्च हुआ था, जो इसमें डिस्प्ले डाली गई है। मेरे को लगता भी नहीं है वैसे कि ये इतना पुराना फोन है। अगर आप आज की डेट में देखोगे तो ऐसी ही क्वालिटी मिलती है किसी किसी फोन के अंदर, लेकिन यस डेफिनेटली बोलूंगा भाई आउटपुट काफी सही था। स्पीकर्स आपको ठीक ठाक से मिल जाते हैं, कोई ज्यादा खास नहीं है। वैसे तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है आई थिंक, जहां तक मुझे पता लग रहा है, लेकिन यस ओके टाइप आवाज मिल जाती है, कोई ज्यादा खास नहीं है। तो ये था भाई सब कुछ इस बैलमुडा फोन के बारे में और आई होप कि भाई आपको ये क्रेजी फोन काफी बढ़िया लगा होगा। और ऐसी वीडियोस देखनी तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन लोगों तक जिन लोगों ने ये फोन नहीं देखा है। बाकी इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पे लगातार आता रहता है। और हाँ, अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो भाई जाके जरूर चेक कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।